आप भी सोच रहे हैं लॉकडाउन के बाद एक फ़ोन खरीदने की और जिसका बजट होने वाला है 15 से 20 हज़ार और आप कंफ्यूज हो गए। इतने सारे फ़ोन देखने को मिलते हैं रियलमी, रेडमी, सैमसंग की तरफ से और कंफ्यूज हो चुके हैं कौन सा फ़ोन कितना अच्छा है और समझ में नहीं आ रहा आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। आज आपकी यही दिक्कत मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ। 5 ऐसे फ़ोन बताने वाला हूँ जो जिसका बजट आपके 15 से 20 हज़ार होने वाला है। टॉप 5 फ़ोन होने वाले हैं वो। इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और आपको समझ जाएंगे कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, कितना बेस्ट होना चाहिए वो फ़ोन। दोबारा से स्वागत है आपका दोस्तों इस बिल्कुल ही नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बजट टेक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अंडर 20,000 में 5 ऐसे फ़ोन जो आपको बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आपका बजट भी साथ रख सकते हैं और परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं सामने। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा फ़ोन आपके लिए कितना बेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ 5वें नंबर पे कौन सा फ़ोन होने वाला है। 5वें नंबर पे जो फ़ोन होने वाला है वो हाल ही में लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट है काफ़ी, जो कि निकल कर आता है Redmi Note 9 Pro Max। जी हाँ, Redmi Note 9 Pro Max निकल कर आता है। इसमें भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है आपको, बहुत चीज़ें मैंने लिखी हुई है, भी है काफ़ी। और पहले मैं बात करता हूँ इसके कैमरे की। जो कैमरा मिलने वाला है आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा रियर में देखने को मिलता है और जो फ्रंट कैमरा होने वाला है उसका 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। बात करिए इसके प्रोसेसर की। जो प्रोसेसर मिलने वाला है जैसे कि आपको पता है बिल्कुल लेटेस्ट है, स्नैपड्रैगन 720 मिलता है जो नेविक के सपोर्ट के साथ आता है आपको। जो डिस्प्ले होने वाली है इसकी 6.6 इंच की आईपीएस डिस्प्ले एलसीडी मिलने वाली है आपको। और बात करिए जब इसकी बैटरी, इसकी 5020 mAh की है जिसमें आपको इनबॉक्स 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। बात करिए अपने चौथे फोन की। जो चौथा फोन इस लिस्ट में निकल कर आया Realme X दिखता है मेरे को। जो Realme X है काफी अच्छा फोन है। और बात करिए उसके कैमरे की। इस कैमरा इसका 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा होने वाला है और Note 9 Pro Max की तरह ही इसका कैमरा भी फ्रंट कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल का होने वाला है। और प्रोसेसर की बात कर जाए इसमें स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता है आपको। और डिस्प्ले की बात कर जाए, जो डिस्प्ले इसकी 6.4 इंच की सुपर एमोलेड है। जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसको Note 9 Pro Max से ऊपर रखा है एक स्टेप। और बात करें जब इसकी बैटरी की। जो बैटरी होने वाली है जो Note 9 Pro से थोड़ी कम देखने को मिलती है, इसमें 4000 mAh की देखने को मिलती है, बट इसमें आपको इनबॉक्स 30 वॉट का वूक फ्लैश चार्जर देखने को मिलता है आपको। अब बात करिए अपने तीसरे फोन की। जो तीसरा फोन निकल कर आया, बहुत ही हैरान हूं मैं उस फोन के लिए भी, गैलेक्सी सैमसंग का निकल कर आया गैलेक्सी M31। जी हाँ, M31 निकल कर आया। जो कैमरा इसका भी 64 मेगापिक्सल रियर में क्वाड कैमरा के सेटअप आता है और जो फ्रंट कैमरा वो भी 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है आपको। बात करिए अब इसके प्रोसेसर की। जो प्रोसेसर होने वाला है इसका सैमसंग का Exynos 9 सीरीज देखने को मिलती है, जो कि 9611 मिलने वाला है आपको Exynos का। इसकी डिस्प्ले है वो 6.4 इंच की होने वाली है सुपर एमोलेड। जो सुपर एमोलेड जैसे कि आपको पता है, इसी वजह से मैंने सुपर एमोलेड जो डिस्प्ले होती है इस वजह से ही मैंने इनको ऊपर रखा है थोड़ा लिस्ट में। जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है वो काफी ही बेस्ट होती है इस रेंज में। इसमें बैटरी आपको 6000 mAh की देखने को मिलती है। 6000 mAh काफी होता है, बट जो इसका चार्जर है वो आपको 15 वॉट का ही देखने को मिलता है, तो काफी लेट चार्ज होगा ये अकॉर्डिंग टू जैसे आपने देखा 33 वॉट और 30 वॉट का चार्जर होता है वो काफी जल्दी चार्ज कर देगा। बट जो इसकी 6000 mAh की बैटरी है उसमें आपको 15 वॉट इनबॉक्स फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि काफी लेट हो सकता है 1000 mAh बैटरी को चार्ज करने के लिए। जो दूसरा फोन निकल कर आया हमारी लिस्ट में Poco X2। जी हाँ, Poco X2 निकल कर आया, जैसे कि आपको पता है वो भी फेब में लॉन्च हुआ था। और जो इसका कैमरा जैसे कि आपको पता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैम देखने को मिलता है आपको रियर में और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। जी हाँ, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है आपको। और जो प्रोसेसर होने वाला है इसका स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलेगा, जो काफी थोड़ा लेटेस्ट देखने को मिलता है हमको। अब बात करिए इसकी डिस्प्ले की। जिस डिस्प्ले है वो 6.6 इंच की मिलती है आपको आईपीएस एलसीडी 16M वाली। फिर जब इसकी बैटरी की। जो बैटरी है इसकी 4300 mAh की दिखती है आपको, जिसमें आपको इनबॉक्स 27 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। अब बात करिए इस लिस्ट में नंबर 1 फोन की। जी हाँ, नंबर 1 फोन मेरा काफी पसंदीदा है और जो फोन निकल कर आया सामने वो Realme का 6 Pro है। जी हाँ, Realme का 6 Pro देखने को मिलता है आपको, जिसका कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल के साथ साथ 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलता है और रियर में आपको क्वाड कैम का सेटअप है। और जो इसकी सेल्फी होने वाली है वो 16 मेगापिक्सल की है, काफ़ी अच्छी है सेल्फी इसकी। और प्रोसेसर जैसे कि आपको पता है 720G देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का, जिसमें नेविक सपोर्ट देखने को मिलता है आपको। और डिस्प्ले की बात करी जाए, जो डिस्प्ले है इसकी 6.6 इंच की आईपीएस एलसीडी 16.7 की कलर की मिलती है आपको। बैटरी और जो इसकी बैटरी होने वाली है वो 4300 mAh की होने वाली है, जिसमें आपको इनबॉक्स 30 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। Realme को नंबर 1 क्यों रखा, Poco X2 भी उतना ही है, बट जो Realme 6 Pro निकल कर आया सामने उसमें काफी चीजें Poco X2 के अकॉर्डिंग मेरे को बजट में ज्यादा दिखती है। तो पहली चीज जो है मेरे को, एक तो ट्रिपल स्लॉट है वो काफी पसंद है मेरे को। जैसे कि आपको पता है हम इंडियंस को काफी आदत है 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज करने की। जो पोको X2 है उसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है आपको।
इसलिए मैंने Realme 6 Pro को फर्स्ट नंबर दिया। और जो वेट है इसका Poco X2 से थोड़ा सा कम निकल कर आता है। जब 6 Pro का वेट 195 ग्राम है, वही Poco X2 का वेट 208 ग्राम है, तो थोड़ा हैवी और बल्की लगता है हमें Poco X2 अकॉर्डिंग टू हैंड यूज करने में। और बात करें जाए कैमरे की, कैमरा जैसे कि आपको पता है दोनों में ही क्वाड है और जो फ्रंट है सेम ही है, पर 6 Pro का 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, उसकी वजह से मैंने इसको पोको X2 से ऊपर रखा। बैटरी जो इसकी 30 वॉट फास्ट चार्जर मिलता है आपको 4300 mAh के लिए। जो 4300 mAh है वो जल्दी चार्ज हो सकती है 30 वॉट फास्ट चार्जर की, बट आपको जो पोको X2 में 4300 mAh की बैटरी मिलती है, बट उसको 27 वॉट का चार्जर मिलता है, तो थोड़ा सा मेरे को डिफरेंस लगा। मैंने Realme 6 Pro को पोको X2 से ऊपर रखा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अब बात कर जाए गिव अवे की। गिव अवे की डिटेल्स मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके देख सकते हैं, मैं कार्ड में आपको लिंक दे दूंगा। बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था और मैं आशा करता हूँ आपको कोई फ़ोन लेने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपका बजट 15 से 20 हज़ार होने वाला है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और गिव अवे का भी डिटेल देखते रहिएगा, मैं कार्ड्स में आपको वीडियो दे दूंगा।